गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। आज डिजिटल प्रोटेस्ट आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का हम लोगों ने 100 डेज कंप्लीट किया है हमारे विरोध का सीए के खिलाफ। जो लॉकडाउन में हमने घरों से अपने अपने घरों से धरना प्रदर्शन जो शुरू किया था, आज उसका 1वां दिन है। और इस 1वें दिन में जो टाइटल और जो जिस बारे में हम बात करेंगे वो है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी, एजुकेशन। हर एक टीम मेंबर आई रेजिस्ट फ्रॉम होम की एजुकेशन से रिलेटेड बात करती है और चाहती है कि एजुकेशन रिफॉर्म हो और बदलाव आए। इमरान, इमरान, कैन यू हियर मी? इमरान, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यस यस प्लीज यू कंटिन्यू। ओके। तो इस हर जब हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा जो थीम रहता होगा वो आपको इमरान उसके बारे में बताएंगे। बहुत कंस्ट्रक्टिव रहता है, बहुत क्रिएटिव रहता है। जब हमने शुरू किया था घरों से आंदोलन, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला था मेरे हस्बैंड से। इट वाज मी, माय हस्बैंड। उसके बाद इमरान ने बिल्कुल बोला कि नहीं, करना है, इसको लेके जाना है। बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में हम चले और हमने जो थीम्स लेकर आए वो लोगों को पसंद आना शुरू हुई धीरे धीरे। नाउ पीपल टॉक अबाउट अस। आई रेजिस्ट फ्रॉम होम से लेकर बात करते हैं, इंतजार करते हैं कि लाइव कब होगा, आज का कंटेंट क्या है। रीच बहुत अच्छी है और शेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। इमरान, एग्जैक्टली जब हम लोगों ने ये शुरू किया था, जिस तरह से शुरू के दौर में ये एजुकेशन से ही रिलेटेड रहा। इनिशियली स्टेज में लोगों ने इसे धीरे धीरे लिया, बट बाद में समझ में आई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम लोग आज 100वें दिन पे क्यों इस एजुकेशन के टॉपिक को रखे, वजह ये हो रही है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ चीजें अभी भी छूट रही है। वो इस तरीके से कि लॉकडाउन बहुत सीरियसली मेंटेन करना हो रहा है, पैंडेमिक चल रही है, लेकिन इसी बीच में पब्लिक की एक ऐसी एक डिमांड रही हो या फिर कोई भी सरकार प्रेशर में आई, धार्मिक स्थल को खोला गया। ठीक है, धार्मिक स्थल खोला गया, मैं उसके खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम देश के भविष्य के साथ एक अजीब सा खिलवाड़ चल रहा है। शायद हम लोगों के बीच से वो समझ में नहीं आ रहा है। आज भी स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज के ऊपर स्ट्रांगली कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है। ये ऑनलाइन स्टडीज एक सीनियर लेवल तक पहुंचने के बाद दैट इज ओके, मैनेजेबल है, बट जो मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 7 तक के बच्चे हैं, उनके भविष्य डामाडोल है, बीच में लटक रही है। इसके लिए कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान नहीं आ रहा है हमारे पास। क्यों हम लोग उसके पीछे नहीं फोकस कर रहे हैं? जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं फीस को लेकर, मुझे लगता है कि फीस वाला मामला जेन्युइन है, बट उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले से ही कुछ इनिशिएटिव लेकर रखे हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ऑन रोड प्रोटेस्ट जिस तरह से चल रहा है, हमें ऑन रोड प्रोटेस्ट पे नहीं, लेकिन हमें एक सिस्टमैटिकली हमें रिक्वेस्ट करना हो। जनता जिस तरह से धार्मिक स्थल को लेकर सीरियसली, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, एजुकेशन के लिए ये ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन स्टडी जो है, ऑथेंटिसिटी मतलब बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल कनेक्ट कहीं से नहीं हो रहा। उनके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है और ये एजुकेशन ही था जो आज ऑनलाइन प्रोटेस्ट हम लोग जिस तरह से शुरू किया है, 100वें दिन तक पहुंचे। ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट एजुकेशन से ही रिलेटेड रहा है। ये जो बुक्स में पढ़े हैं, जो हम लोग पढ़े, लोगों को समझ में आई इस बात को और लोगों ने इसे अडॉप्ट किया, लोगों ने इंटरेस्ट लिया इसके ऊपर और फिर लोगों ने इसको सराहा भी है। हम लोग हर एक मुद्दे को इस तरह से हम लोग जनता के बीच में लेके जाना चाहते हैं और लोग उनको समझे, हमारी भावना, हमारी मोटिव क्या है। हमारी मोटिव हमेशा देश के प्रति ही रही है और इसी चीज को हम लोग आगे लेके चलना चाहते हैं। अब जो लोग रोड के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन अभी नहीं है, पैंडेमिक की सिचुएशन में बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उन लोगों को डिजिटली आना होगा और इस तरीके से एजुकेशन के ऊपर वर्कआउट करना होगा। हम लोगों ने अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव कोई प्लान नहीं लेकर उतरे हैं, जो हम लोग प्रस्ताव भी नहीं दे पा रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप इस तरह से इम्प्लीमेंट करें। ऑनलाइन स्टडीज सीनियर्स लेवल के लिए मैनेजेबल है, बट बच्चों के साथ नहीं है। आज जो बच्चे मॉन्टेसरी में डिसिप्लिन सीखते हैं वो नहीं आ पा रहा है। जो एक स्टडी मटेरियल को सीखा जाता है वो ऑनलाइन पे नहीं हो रहा है, जो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, एक्सट्रीम प्रेशर हो रहा है। कॉन्स्टेंटली 1-1 घंटा, 1.5 घंटा स्क्रीन के सामने बैठना
इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बच्चों के भविष्य के साथ इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रिफॉर्म की, जिसको हम लोग हिंदी में सुधार कहते हैं। हमें हर चीज में सुधार चाहिए। हमें सामाजिक तौर पे सुधार चाहिए, हमें धार्मिक तौर पे सुधार चाहिए, हमें एजुकेशनल तौर पे तो सबसे ज्यादा। हम तो धर्म की तरफ जाते भी नहीं, हम ज्यादा क्या, बिल्कुल टिप्पणी देते भी नहीं, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो। हम सुधार चाहते हैं, हम रिफॉर्म चाहते हैं। और रिफॉर्म हम क्यों चाहते हैं, आज हम रिफॉर्म की बात क्यों कर रहे हैं, ये भी हम आपसे बता दें। जब ये बार बार इमरान ने ये बात कह रहे हैं ना कि सीनियर लेवल पे, उनका बोलने का मतलब क्या है कि जिनके पास फैसिलिटीज है, आप गांव ग्राम में जाइए, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मोबाइल नहीं है, ठीक है, यही वो बोलना चाह रहे हैं। फीस आप ले रहे हैं, ठीक है, वो प्राइवेट स्कूल का मामला है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया, इमरान वो भी बोलना चाहते थे कि उनको धर्म स्थल खोलना पड़ा। अब आप सोचिए कि हम बिल्कुल हर चीज में सरकार के खिलाफ नहीं है, उन्होंने धड़ल्ले से बंद किया, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एजुकेटेड प्लेस है, ये बिल्कुल भी सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे। लेकिन उनको मालूम था कि धर्म ही एक ऐसी चीज है, और लोगों को भी मालूम है जो धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ ये सियासत की कुर्सी पे बैठे लोग नहीं करते, लोग भी करते हैं धर्म को लेकर सियासत। तो उनको भी मालूम था कि धर्म को ही लेके दबाव डालेंगे और खोलेंगे, फिर वहां से एक जो आपका पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, या रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जो दोनों मिलता है, और जो आत्मघातक होता है वो, ठीक है, जब रिलीजन एंड पॉलिटिक्स मिलता है तो उस चीज में ये चीज होता है। तो हम सुधार की बात कर रहे हैं। जब भी इलेक्शन आती है, अभी कहाँ इलेक्शन है, अभी इमरान यू कंटिन्यू, देन आई विल कम टू वेस्ट बंगाल। बिल्कुल, रिसेंटली जिस तरह से अभी इलेक्शन पे एक स्टेट को हाईलाइट किया था कि बिहार इलेक्शंस है, इसको लेकर भी वर्कआउट किया जा रहा है। हमें इलेक्शन तो एक डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, वो होना है, बिल्कुल होना है, और वो होगा ही। लेकिन हम लोग बेसिक मुद्दे से छूट रहे हैं, जिससे हमारा देश का भविष्य कनेक्ट है, उसी को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब ये जनता की जिम्मेदारी है। जो पॉलिटिशियन करप्ट है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में हमारे पास अच्छे नेता भी हैं, हम अपनी बात उन तक लेके जाने की हमारी जिम्मेदारी है, लेके जाने की। हम लोग एक बेसिक मुद्दे को ना भूलें जो भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हम सीनियर लेवल पे जो नौशन ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, वो सीनियर लेवल बिल्कुल वही है। जिनके पास सहूलियतें नहीं है वो अब क्या करेंगे, जिनके पास बहुत मुश्किल से वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास ये साधन नहीं है, तो वो अब क्या करेंगे। अब जो सीनियर लेवल जो 9-10 के बाद, 9-10 में भी बच्चे स्टडी को समझ सकते हैं, वहां तक तो ठीक है। उसके बाद वाले बच्चे, एक अभी एग्जाम्स को लेकर बार बार पोस्ट डेट चेंज हो रहे हैं, नहीं, एक बंदा पिछले साल भर से अपनी प्रिपरेशन करके बैठता, आज उसके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, उसकी मेंटली, उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। गवर्नमेंट ने, पब्लिक भी नहीं सोच रही, वन साइडेड ब्लेम करना एक तरफ चली जाती है। हमें जिम्मेदारी लेनी होगी उस बच्चे के ऊपर जो साल भर से मेहनत करके बैठा है, उसके एग्जाम्स कब होंगे। कंस्ट्रक्टिव आइडिया आप दो, गवर्नमेंट को दो, नहीं करे तो हम लोग गवर्नमेंट को, बिकॉज अल्टीमेटली डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, और हमें ये चीज कलेक्टिव डिसीजन लेना होगा, सोचना पड़ेगा, एक चीज पे नहीं होगी। धार्मिक स्थल अगर खुल सकती है तो एजुकेशन के ऊपर भी वर्क हो सकता है, स्कूल कॉलेजेस भी खुल सकते हैं, इसके कोई तो रास्ते निकलेंगे। आप सिटिंग करो ना, आप जिस तरह से फीस को लेकर बैठे, हमारा यही मुद्दा है कि आप इसे इग्नोर ना करें। इमरान क्या हो रहा है कि जो साइकोलॉजी है ना, एक तो 100 डेज का लॉकडाउन, बच्चे घर पर हैं, आप बच्चे की साइकोलॉजी देखिए ना, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो घर से बाहर नहीं जा रहा, और जो निकाल रहे हैं वो लापरवाह बेगैर जिम्मेदार माँ बाप हैं, जो अपने बच्चों को घरों से निकाल रहे हैं। और ये भी सीधा सीधा हम इसको एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, वापस हम एजुकेशन की तरफ आएंगे। ये लैक ऑफ एजुकेशन है जो उनको ये महामारी, ये बीमारी समझ में नहीं आ रही है। बच्चे की साइकोलॉजी नहीं समझ में आ रही कि जो 100 दिन से घर पे बैठा है बच्चा। आई रेजिस्ट फ्रॉम होम डिजिटल प्रोटेस्ट था, शुरू में बहुत निंदाएं हुई, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, हमने पकड़ के रखा। औरतें आई, जुड़े, अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आई रेजिस्ट फ्रॉम होम डिटर्मिनेशन के साथ 100 डेज टच करके आगे भी लड़ेगा सीए के खिलाफ। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो थीम होता है ना, हम किताबों से पढ़ते हैं, हमारा जो लाइव होता है ना, हम पढ़कर बोलते हैं। हम कोई भी एक टास्क, एक एक्टिविटी होता है ना, हम इतिहास झांकते हैं। इतिहास में अगर आप झांके ना,
स्वदेशी स्वदेशी तो आप बहुत कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़िए। 1906 में क्या हुआ था मैं आपको याद दिलाती हूँ, किताब से बताऊंगी आपको, एजुकेशन, तभी आप समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज, उनके जो हमेशा से डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज रहे थे, तो जुलाई 1906 में रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे ने दिल्ली के विभाग में उन लोगों ने स्ट्राइक पे गए थे, वो जो कर्मचारी थे वो स्ट्राइक पे गए थे जुलाई 1906 पे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करते थे। बहुत सारे मुद्दों में से उनका एक मुद्दा ये था, जो मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के बताऊंगी, मैंने सुमित सरकार में से ये लिया है कोटेशन। उनको नेटिव बोला जाता था, हिंदुस्तानियों को नेटिव बोला जाता था, उनको डेजिग्नेट किया जाता था देसी कह के, और उनकी ये मांग थी, उनका ये डिमांड था कि हमें देसी ना कहें, हमें नेटिव ना कहें, हमें भारतीय कहें। ये लड़ाई तब की है। हम आज जो सीए के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने इंडियननेस के लिए लड़ रहे हैं, और हम बिना एजुकेशन के, अगर मैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इनफैक्ट हम बहुत दिनों से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1906 में जब विदेशी रूल था, जब भी लोग काम करते थे, एजुकेटेड बंदे काम करते थे, उनके ग्रीवेंसेस में से, उनके मुद्दों में से एक मुद्दा ये था कि उन्हें नेटिव वर्ड से यूज नहीं किया जाए, उन्हें भारतीय कहा जाए। आज हम किस चीज की लड़ाई कर रहे हैं? टेल मी इमरान, यू नीड टू कंटिन्यू। करेक्ट। आज भी हम लोग उसी चीज के, हम लोग नागरिकता, हम लोग अपने भारतवर्ष में रहकर भी हमें जिस तरह से डबल स्टैंडर्ड की नजर से देखा गया, और किसी भी कारण से देखा जाए, हम लोग आज भी उसी के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं, हम लोग 135 करोड़ जनता हिंदुस्तानी है, आप शनाख्त बनाना बंद करें इसको। हमारी लड़ाई इसी से शुरू हुई थी। अब इसके बाद हर एक चीज कनेक्ट हुआ, जो कि एजुकेशन पे ही आते हो। अगर हमारे पास आज के डेट में हर एक बंदे को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और अपने बच्चों को बेसिक नॉलेज देनी चाहिए। आज किसी के पास किसी भी नॉर्मल फैमिलीज के पास जाए, उनको बोले कि एफआईआर लिखना है और वो पुलिस स्टेशन जाना, वो ये तक नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा मोटिव है कि आप बेसिक पॉइंट को सीख कर रखें, हमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने आप का इतना इख्तियार रखेंगे। लेकिन इस डिजिटल प्रोटेस्ट हो या फील्ड पे प्रोटेस्ट हो, इस बार महिलाओं ने साबित कर दिया हम कर सकते हैं। और हम ये रिपीट करना चाहते हैं कि महिलाएं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप जब धरने पे बैठ सकते हैं, आप सरकार को जब चैलेंज कर सकते हैं कि आप जो कर रही है गलत हो रही है, आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए। एजुकेशन पढ़ाओ, जो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा। इंडिया सिर्फ जबान से बोलने से नहीं होगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया इस लॉकडाउन में डैमेज हो रहा है। किसी एक एंगल से आप अगर देखें तो बच्चे की पढ़ाई डैमेज हो रही है। हमें जो नौशीन ने कहा कि 100 डेज से हम लोग, आई मीन लॉकडाउन के पीरियड से 2.5-3 महीने से जो भी 70-80 डेज हम लोग बैठे हुए हैं, बच्चे के ऊपर स्ट्रेस लेवल बढ़ा है। ये बहुत ही एक डेंजर साइन है फ्यूचर के लिए। एजुकेशन मस्ट है, इसको कनेक्ट करके रखना हमें जरूरी है। करेक्ट नौशीन? Yes, absolutely. 102 days, 70-80 days नहीं, 102 days ये हो गया लॉकडाउन को, और बच्चे तब से घरों पे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, मैं आपको अगेन आई वुड गिव यू अ रेफरेंस। मैं बहुत ज्यादा बात तो नहीं करूंगी, वी विल रैप अप इन 2 minutes। अजीजुर रहमान मलिक का एक बुक था, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी एंड मुस्लिम्स इन बंगाल। मैं वापस बंगाल के बारे में क्यों बोल रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली बंगाल के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाई हम इतने बेवकूफ नहीं है। ठीक है, आप क्या हाईलाइट करते हैं ना, जब आपको कौन से प्रदेश में आपका इलेक्शन होता है और आप तभी उसी प्रदेश को हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम भी बंगाल की पब्लिक हैं। इनकलाब यहीं से शुरू हुआ था। व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल थिंक्स टुडे, ये वो इनका ने बोला था। ठीक है, तो ये जो इनकलाबी सोच है ना, ये जो रेवोल्यूशन है, मैं आपको बता रही हूँ, जो ब्रिटिश पॉलिसी रही है ना, वो क्या रही थी, वो एक तबके को जो आज भी टारगेटेड है, आई वुड अगेन नॉट, मैं नाम नहीं लूंगी, एक तबके को जो आज टारगेट में, उस वक्त भी टारगेट किया गया था, और इसमें उस तबके की भी गलती थी। क्योंकि जब वेस्टर्न एजुकेशन आया था ना, ये अजीजुर रहमान मलिक की बुक में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, 1966 की बुक है ये, मैंने जिराक्स करा के रखा है। तो क्या किया गया था, जब वेस्टर्न एजुकेशन आया था, मॉडर्न एजुकेशन आया था, बहुत चालाकी से वो जो ब्रिटिश रूल थी ना, वो उस तबके को मॉडर्न एजुकेशन से दूर रखती थी। और ये तब भी थोड़ी सी बेवकूफ आवाम थी, बोलती थी नहीं भाई हम तो ये वेस्टर्न एजुकेशन का बॉयकॉट करेंगे। और वेस्टर्न एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर एवरीवन।
अगर आज आप बच्चों, कौन कौन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और आप उनसे पूछिए जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, तो बहुत चालाकी से ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ना, कि और ये खेल सिर्फ अब उस एक धर्म के साथ नहीं हो रहा, वो हर धर्म के साथ हो रहा है, कि रिफॉर्म के नाम पे, सुधार के नाम पे आप पीछे ले जा रहे हैं। हमें आगे बढ़ना है, हम आगे देखना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी दिशा आगे है। और अगर सरकार सही हो तो सरकार हमें मदद करे ना आगे बढ़ने से, ना ही वो हमें पीछे ले जाए। ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई रेगुलेशन ना बनाइए जिसकी वजह से हैम्पर हो। तो इमरान, आई वुड लाइक, हाँ हाँ बताइए। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि दिस इज माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू द रिस्पांसिबल पर्सन ऑफ द कंट्री, जिसके ऊपर हम लोग निर्भर हैं एट प्रेजेंट। अभी क्या हो रहा है ना, हमारे आपने एक ऐड देखा होगा नौशीन कि अभी सोप आप करते हैं और फिर वो दिखाता है कि कीटाणु रहेंगे सोप में, मतलब उनका बैकअप क्या निकाला, उन्होंने लिक्विड सोप निकाल दिया। अब हमें ये सोचना कि सोप में अगर वो बैक्टीरिया किलिंग केमिकल्स है तो वो दिखाते हैं कि सोप के ऊपर बैक्टीरिया घूम रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमें किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। अगर वो सोप में हाथ धोते हैं और फिर दिखाते हैं कि सोप के ऊपर बैक्टीरिया रह गया, कोई दूसरा आया तो वो बैक्टीरिया उसके हाथ में चला गया, तो उसके लिए हमने लिक्विड सोप निकाल दिया कि बैक्टीरिया आपके किसी को टच नहीं कर। ये कंप्लीटली बेवकूफ बनाने वाली चीज है। वो सोप जब बना था तो केमिकल यूज हुआ था, सोप के ऊपर वो केमिकल बैक्टीरिया नहीं घूमता है, वो जो भी है। आज हमारे साथ वही हो रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा एजुकेशन रिलेटेड ही है कि हमने फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर जनता को एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है। आज पब्लिक को सिर्फ एप्स को क्लोज करके आप दिखाना चाह रहे हैं कि हमें लॉलीपॉप दे दिया गया है। आज बच्चों हर जगह एजुकेशन की फिर बात आ रही है कि क्यों फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी पे आप कंडेम नहीं कर, आप अगर फॉरेन पॉलिसी सीख जाएंगे तो आप कंडेम करना सीख जाएंगे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में प्रॉब्लम है। आपने सिर्फ 59 ऐप्स को बंद किया है, बंद करने से ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ऐप से हमारा बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं। आप कॉन्क्रीट बताएं हमें ये होना क्या है। आपने विकल्प तो ढूंढे ही नहीं। आज मैं अभी लेटेस्ट अभी मैं सॉरी एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि यूपी के गवर्नमेंट ने एक सडनली उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मीटर होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर मीटर होता है वो चाइना ने बनाया है। आपने विकल्प नहीं बनाया है, आप बोले कि मैं बैन लगा दिया उसके ऊपर। अब ये प्रेशर किसके ऊपर आया? जनता के ऊपर आया ना। एक जनता ने उसको पैसे खर्च करके लगाई है, अब लगाने के बाद आप बोले हम बैन कर रहे हैं। हमने बैन कर दिया, आपने विकल्प दिया, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जी कि आई विल रिप्लेस ऑल द मीटर, मैं रिप्लेसमेंट दूंगा, आप रिप्लेस करो, उसे फेंक दो, वहां से उठा कर फेंक दो। जितनी भी चाइनीज कंपनी ने, इंडियन ने चाइनीज कंपनी को खरीद कर जो बेचने की व्यापार शुरू किया है, आप सामने आकर बोलो फेंक दो, जला दो उसको, मैं इसका हर्जाना कर रहा हूं, मैं इसका पैसा दे रहा हूं। तो नहीं हो रहा है। ये लॉलीपॉप 59 ऐप्स को बनाने के बाद एक लॉलीपॉप दिया गया। यही मैं बोल रहा हूं कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वर्क नहीं हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी पे आप कॉन्क्रीट नहीं उतर पा रहे हैं। आप क्यों इतना नादिम है, क्यों इतना नॉर्मलाइज है? बच्चों को इसीलिए बोले एजुकेशन मस्ट है। आज एजुकेशन रहेगा तो हर कोई जी। ये क्यों हो रहा है इमरान? ये भी एक वजह और है, ये हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ये हिस्ट्री से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब सरकार कोई भी रहती है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये खतरनाक तरीके से हिस्ट्री को मतलब बैंग 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 बैंग, क्योंकि क्या कर रहे हैं ना ये लोग मैंने बार बार फिर हम उस पे आएंगे, इनके पास स्पॉन्सर्स बहुत हैं, तो ये खर्च ना गलत चीजों पे कर रहे हैं। आपके पास इतना स्पॉन्सर है ना भाई साहब, अगर वो आप एजुकेशन पे लगा लेना तो आपको ऐसे ही वोट मिल जाएगी। अगर सीरियसली आप अच्छा काम कर लेना, अच्छा, ये आप मीडिया हाउसेस ना खरीदें, आप कलम ना खरीदें, आप एजुकेशन पे लगाएं और अच्छे एजुकेशन पे लगाएं। क्या आवाम इतनी बेवकूफ है कि आपका साथ ना दे, चाहे वो कोई भी हो, खराब? बिल्कुल बोलिए। कोई भी हो, आई डोंट माइंड, कोई भी हो। आप एजुकेशन पे, आप इंडिया एजुकेटेड हो गया तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन आप नहीं सीरियस हो रहे इसके ऊपर। हमें आज तक, हमें सभी गवर्नमेंट से एक अपील है कि क्या कॉन्क्रीट प्लान है आपके एजुकेशन के ऊपर। जितने दिनों से लॉकडाउन बच्चे घर में बैठे पड़े हैं, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो तो सीरियस ही नहीं ले रहे बच्चे पढ़ाई को, वो तो एंटरटेनमेंट पार्ट ले रहे हैं और बर्डन ले रहे हैं। क्यों? ठीक है 1 घंटा मुझे रहना, निकल जाना है। क्या सीखेगा? एक्सप्लेनेशन। ये माओ के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। आधे घंटे का ऑनलाइन क्लास होता है, ठीक है, उसमें 10 मिनट उसमें बात होती है, गुड मॉर्निंग मैडम, जो भी होता होगा, सीनियर क्लासेस में होता है या नहीं होता। माँ को इतना होमवर्क आप बच्चों को घर पे देते हैं, ठीक है, माओ का क्या हाल हो रहा होगा। आपके औरतों के बारे में सोच रहे हैं? कोई सोच रहा है इस नजरिए से कि किस साइकोलॉजिकल, कौन से मेंटल हेल्थ से जा रही होंगी घर पे औरतें?
100 डेज से वो भी बंद है, घर का काम करना पड़ रहा है। कितने कितने क्लैशेस होते होंगे फैमिली में, आपने जरा भी सोचा कि क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, क्या मेंटल हेल्थ होगी, क्या कंडीशन होगी। डॉक्टर के पास नहीं जा सक रहे हम लोग, बाहर नहीं निकल पा रहे, डर है, और वो जो सब चीज वही चीज आ जा रहा है। तो हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सीखा है, और हमें लोग पसंद इसलिए कर रहे हैं कि हम, क्योंकि आवाम बेवकूफ नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ, उनको आप लॉजिकल बात बताइएगा, वो आपको सराहाएंगी जो वो कर रही हैं। हमारे पीछे कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है, हमारे पीछे हमने कोई दावा नहीं किया। हम बहुत जेन्युइनली एक प्रोटेस्ट को चला रहे हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिवली चला रहे हैं, और चलाएंगे बाकायदा। जब घरों से औरतें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे डाले 99th डे में, उन औरतों को मैं सलाम करती हूँ कि ये औरतें इतनी अक्लमंद हैं। लेकिन कुछ जो है सस्ता जो नशा होता है ना उनको, सस्ती शोहरत के भूखे, सॉरी टू से दिस, कैसे आप आवाम को रास्ते पे आने के लिए बोल सकते हैं? नहीं, अगर आप वाकई में आवाम से मोहब्बत करते होंगे, लोगों से मोहब्बत करते होंगे, आप इस पैंडेमिक में नहीं आने के लिए देंगे, चाहे वो कोई भी रीजन क्यों ना हो। बिल्कुल, आई वुड लाइक यू टू रैप अप। बिल्कुल इमरान, मैं भी रैप अप कर रहा हूँ। मेरा भी यही अपील है और रिक्वेस्ट है कि सरकार से कि आप राजनीति पे ना आए, पहले देशवासी के ऊपर वर्कआउट कर ले। आपने एक अच्छा भाषण दिया, जो भी है 80 करोड़ जनता को आप नवंबर तक जो भी सहूलतें देंगे, जिस तरह से आपने योजनाएं निकाली, हम उस पर डाउट नहीं कर रहे। देन व्हाई नवंबर, क्यों नवंबर तक? हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि बिहार में शायद इलेक्शन है नवंबर में, शायद, तो हम इसको उस एंगल से देखें, बिकॉज हमें तो अभी तक तो ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा किसी चीज के ऊपर कि आप किस तरह से जनता को लेकर चलना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी क्लोज में बंगाल का भी इलेक्शन आने वाला है। तो आप इलेक्शन को मद्देनजर ना रखें, हिंदुस्तानी को मद्देनजर रखें, हिंदुस्तानी आपको सराहेगी। अब ये बात को किसी भी पॉलिटिकल एंगल से ना लेकर स्ट्रेट कॉन्क्रीट आत्मनिर्भर पे आप उतरे, हम आपके साथ हैं, लेकिन उतरें जरूर, और बच्चों के, हमारे देश के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ हो, ये अपील कर रहे हैं। और आम जनता से, हमारे दोस्तों से सबसे रिक्वेस्ट है कि लेट्स स्टार्ट डिस्कस, डिबेट शुरू कर दीजिए इसके ऊपर। ये मेरे बच्चों का एजुकेशन क्यों रुका हुआ अभी तक, व्हाई? हमें, आपको किसने इजाजत दी? मेरी इजाजत। आप धार्मिक स्थल खोल सकते हैं, अल्कोहल शॉप खोल सकते हैं उस मोमेंट पे, एट द सेम टाइम आपको इसके ऊपर भी वर्कआउट करना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको खोले तो क्यों खोले, अगर खोल दिए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द सेम टाइम आई वांट माय एजुकेशन स्ट्रॉन्ग, सिंपल सा बात है। आप इसके लिए लार्ज कोई जगह बुक करें, बच्चों को डिस्टेंस 2-2 मीटर की रखें, मैन पावर बढ़ाएं, कुछ भी करें, सैनिटाइज करें, कुछ भी करें, लेकिन आप एक कॉन्क्रीट प्लान को लेकर उतरे मार्केट में, बच्चों के भविष्य के साथ अपना के लिए। सर, रिक्वेस्ट है आपसे। नाउ रोशन, यू रैप अप। यस, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम एक वीडियो रिलीज करेंगे अपने ही पेज से, और बहुत मेहनत की है, बहुत एक्साइटेड थी, और एक थोड़ा सा दुख भी था कि हम, मतलब ये कोई 100 डेज कोई सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली तो नहीं है ना, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, ठीक है? तो हमारे चेहरे पे ना वो एक, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, लेकिन जज्बा कम नहीं है, हौसला कम नहीं है, और बेबाक हो रही हैं औरतें, और बिल्कुल उनको किस स्ट्रैटेजी के साथ क्या बोलना है, बहुत अक्लमंद औरतें हैं। आप प्लीज सीए को स्क्रैप कीजिए, लड़ाई हमारी जारी रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जारी रहेगी, डिजिटली जारी रहेगी, मरहला खत्म होगा और इनकलाब फिर रास्तों में उतरेगा। फिर आप अपना सोच लीजिए, इससे पहले आप कोई विकल्प ढूंढ लीजिए। मेरे लिए यही है। जय हिंद। जय हिंद। घर पे रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। लोगों से, दोस्तों से अपील है, किसी तरह के गैदरिंग में इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, या फिर सोशल गैदरिंग हो। आप किसी तरह की गैदरिंग में शामिल हो, घर पे रहें। जो डॉक्टर टीम, हेल्थ टीम, क्लीनिंग टीम, जितने टीम काम करें, उनको सपोर्ट करें, उनकी इज्जत करें, उनको नेगेटिविटी से ना जूझे। किसी भी रूमर पे आप बावला मत मचाएं जब तक सत्य आपके सामने ना आ जाए। ट्रस्ट करें, डॉक्टर टीम बहुत, हेल्थ टीम बहुत जी जान से लड़ रही है। हमारे आर्मी जो 20 जवान शहीद हुए, उनके लिए प्रार्थना करें, और सरकार से ये प्रेशर करें, इस देश के एक भी जनता जैसे कभी ना मरे, किसी बेवजह ना मरे। वो जंग लड़कर मारे जाते, शहीद होते हैं, तो शायद खुशी भी हो सकती थी, लेकिन उनको निहत्था छोड़कर हम घर पे कैसे बैठे, और हम उसके लिए आवाज भी ना उठाएं। क्या हम सरकार से ये ना पूछे कि हमारे पॉलिसीज क्या थे जो उनके ऊपर
उन लोगों को शहादत होना पड़ा। कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे 20 मरे तो उनके 60 मरे, उनके 60 से हमें लेना देना नहीं है, हमें अपने 20 से मतलब है। हमारे 20 क्यों शहीद हुए हैं, हमें उनसे क्या लेना था, क्यों ऐसा मनोबत आया जो विदाउट नॉट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे प्लीज ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं है, हमें उन 60 से भी नहीं मतलब है, बट कंसर्न हमारा 20 है। एग्जैक्टली मैं उस बात पे नहीं बोल रहा। मेरा कहने का मतलब लोग जो डिफेंड कर रहे हैं ना कि हमारे शहीद हुए तो उनके 60 मरे, मैं उस पे बोल रहा हूँ कि उनके 60 गए, मैं उनको बात नहीं कर रहा हूँ मेरे 20 क्यों गए, पहले ये बता दो मेरे को। ऐसा क्या हमारी पॉलिसीज स्ट्रांग नहीं थी जो जो नॉन वेपन एरिया में उन्होंने इस तरह से धारदार हथियार से उन्होंने अटैक कर दिया, तो कहीं हम लैक किए। आप ये मत करो, एप्स बंद करके आप सुपरस्टार नहीं बन सकते हैं। आप अपने देश की जनता के सिपाही, अपने फौज की हिफाजत कर लेना, तो हम आपको सराहेंगे। तो लोगों से अपील है, घर पर स्टे होम, स्टे सेफ, घर को सैनिटाइज करें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, और लोगों को भी यही मशवरा दें कि घर पे रहें। दिमाग भी थोड़ा सैनिटाइज करें, एजुकेशन से, रिफॉर्म प्रोग्रेसिव होना चाहिए, रिफॉर्म अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन की तरफ होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय इंकलाब, जय भारत। जिंदाबाद।